आप लोग खड़े हो जाएं। कुटिया में जो है अपने चरण ही नहीं रखते हैं। वाह, तो जब मर्जी कहो मैं आ जाऊंगा। मैंने तो 6 महीने पहले कहा। हमारे बीच भाई बताएं ऐसी हो। दिनेश शुक्ला जी वही तो कह रहा मैं आपसे आयोजक के रूप में भी, प्रायोजक के रूप में भी, कवि के रूप में भी उपस्थित हैं। मैं भाई विमल जी से आग्रह करूंगा कि दिनेश शुक्ला जी का हार्दिक स्वागत करें। और बेटे अब आपने ऐसे बोला है तो मुझे आना ही पड़ेगा, हाँ देख लो आप, क्योंकि चरण वाली बात नहीं है। मैं तो इतना छोटा प्राणी हूँ। चरण ही ले जाओ इनका। हाँ, ना ना मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ। और उसी कोठी में परमानेंट जी नहीं आए, हमने महीने अच्छा ठीक है। हमारे बीच कवि के रूप में भाई उदयपाल सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। ओज के कवि हैं। आप सभी को ओज, हास्य, व्यंग्य जो उनका मन होगा सुनाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं भाई अश्विनी से वे माल्यार्पण के माध्यम से उदयपाल सिंह चौहान का स्वागत करेंगे। कहाँ गए सुनिए जी? हैं अश्विनी है। पहला बना दी, ताली बजा दीजिए आप लोग, माला बना दी। हो गया, अब तो कोई नहीं। हाँ, दीपक सिंह राजपूत जी। एक बार वर्षा कर जो खाने के लिए रह गए हो, जो खाने के लिए रह गए हैं वे शांति पूर्वक भोजन कर लें, और जो खाना खा चुके हैं वे श्रोता के रूप में बहुत ही विराट, बहुत ही भव्य कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ पर आ जाएं। भाई सुधांशु मंडल जी से अनुरोध करता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दें रिकॉर्डिंग करके कि जो साथी हमारे घर चले गए हैं वे भी कवि सम्मेलन के लिए लौट आए। बिल्कुल विराट कवि सम्मेलन अभी आरंभ होने वाला है। हमारे बीच दीपक सिंह राजपूत उपस्थित हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन हास्य के कवि हैं। ये बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, युवा प्रतिभाशाली कवि मित्र हैं हमारे। मैं भाई सोले राम जी से आग्रह करता हूं कि वे माल्यार्पण के माध्यम से सोले राम जी है क्या? हाँ, माल्यार्पण के माध्यम से भाई दीपक सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। सोलेराम जी श्रृंगार बहुत अच्छा अरे सोले राम जी का श्रृंगार भी सुनाना चाहिए भाई। सोले राम जी बहुत बढ़िया। इस प्रकार कवियों का स्वागत माल्यार्पण के माध्यम से। अरे भाई, हमारे मध्य कवियों के कवि आदरणीय मनोज बाजपेयी जी हैं। नहीं, मैं अपने मंच पे माला नहीं पहनूंगा, ये हमारा ही मंच है। और मैं संचालन भी रजनीश भाई को अभी सौंपता हूँ। मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। दूर ही रहना अंधेरों चेतना के द्वार से, कौन कहता है कि पहरेदार अब कोई नहीं। दूर ही रहना अंधेरों चेतना के द्वार से, कौन कहता है कि पहरेदार अब कोई नहीं। जो सदा कर्तव्य के पथ पर सजग हो जागती, लेखनी सोई नहीं वो लेखनी सोई नहीं, लेखनी सोई नहीं वो लेखनी सोई नहीं। इस प्रकार लेखन धर्म के माध्यम से समूचे संसार को जगाने वाला कवि वृंद हमारे बीच उपस्थित है। एक बार समूचे कवि वृंद का जोरदार तालियों के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करें। वाह वाह। मैं माइक अपने कनिष्ठ, उम्र में कनिष्ठ भाई रजनीश रजत को सौंपता हूं और आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि कोई भी कवि 11वां मिनट न ले। यद्यपि कहना तर्कसंगत नहीं है, लेकिन समय की अपनी सीमाएं होती है। तो प्रत्येक कवि को 10 मिनट से अधिक अपना काव्य पाठ नहीं करना है। 11वां मिनट किसी भी कवि को दूसरे के हिस्से का नहीं लेना चाहिए। इस अनुरोध के साथ 5 बजे तक के लिए है आपके पास छूट। 5 बजे तक कोई बात नहीं। इस अनुरोध के साथ मैं अपने कनिष्ठ मित्र भाई रजनीश जी रजत को माइक सौंपता हूं। वे आए विधिवत। नहीं, आपको माइक अभी दिखता है, उधर से देते हैं, ठीक रहेगा। हमारे पास
20 मिनट का रहने दो यार कभी का वाजपेयी जी 20 मिनट तक रहने दो कभी कोई दिक्कत आप रहने दो बस। हाँ वो अपने आप 10 का 20 कर लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं नहीं गौड़ साहब, हाँ विक्रम प्रसाद जी गौड़ जो इस कवि मंडल के कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बेटा रजनीश को ऐसे बढ़ा दो। सारे माइक लगा के स्टेज में दे दो। माइक कौन है? आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। दूर की उस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। पैर जाना सामने, अम्बुधि पड़ा जो कुछ विभा उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ। सभी सुनने वालों को रजनीश का प्यार भरा आदाब और नमस्कार। नथुपुरे की सतमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस काव्य गोष्ठी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस गोष्ठी को, इस कवि सम्मेलन को पूर्ण करेंगे। ये महफिल तब तक अधूरी है जब तक आप नहीं होते हैं। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री हमारे वरिष्ठ कवि श्री विक्रम रसिक गौड़ सर। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी कवियों का अभिनंदन हो चुका है, तो एक बार सार्वजनिक अभिनंदन सभी श्रोताओं के साथ। और हम जानते हैं कि किसी भी कवि सम्मेलन, एक बार आप तालियां बजा लीजिए अपने लिए भी। और लगे कि 145 करोड़ की ये जब आबादी है, तालियों में घनत्व हो। हाँ तो हम जानते हैं कि हमारा ये देश सनातन का ये देश है। 33 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है। और हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माँ वीणा पाणी को जो हमें ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, उनको बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं ताकि यह कार्यक्रम संपन्न हो सके बहुत ही सफलता के साथ। मैं 1 मिनट के बाद आप रुक जाइए। क्या हुआ? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बीच पुरानी दृष्टिबाधित मंच के महासचिव भाई लाल बहादुर जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय विमल जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण के माध्यम से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद अब कवि मंच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। माँ शारदी की वंदना हो निसंदेह। उससे पहले सभी कवियों का माल्यार्पण हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तो ये माइक की आवाज बढ़ाओ भाई, बहुत कम है। हाँ माइक की आवाज बढ़ा दो। अरे राठी हेलो जी। तो जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को बहुत सुनियोजित तरीके से आयोजन किया है और इस आयोजन में जिनकी बहुत बड़ी आहुति रही है, अगर उनका माल्यार्पण नहीं होता है हम सब कवियों के बीच से, श्रोताओं के माध्यम से, तो ये कवि सम्मेलन अधूरा है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय श्री मनोज वाजपेयी सर का करवाई के दे। आदरणीय श्री विमल सर से मैं आग्रह करता हूं कि श्री मनोज वाजपेयी सर का माल्यार्पण करें। हो गया विमल सर आ चुके हैं। मित्रों तालियां बजाइए। इस उत्साहित व्यक्तित्व के लिए हमें तालियां चाहिए जरूर, क्योंकि इनके बगैर ये कवि सम्मेलन बहुत अधूरा था। हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि वंदना की शुरुआत होनी चाहिए। रमेश सोच की 4 पंक्तियां पढ़कर मैं आदरणीय को आमंत्रित करना चाहूंगा कि बहुत रोता हूँ फिर भी ये दामन नम नहीं होता। क्या बात है? आंखों की बरसने का कोई मौसम नहीं होता और यूं तो मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। आपकी जोरदार ताली आदरणीय श्री विक्रम सर का अभिनंदन हो। माँ शारदी की वंदना कर रहे हैं। हाँ अभी तो 3 नहीं बजे हैं। सम्मान के योग्य मंच पर बैठे प्रबुद्ध
एवं सरस्वती भरत पुत्रों को नमन। मेरे सामने बैठे हुए शुद्ध श्रोताओं को नमन। और सीधे भूमिका न बनाता हुआ मैं वंदना पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और आप सबकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। दो कर चोरी करूं विनती तिहारी मातु, कविता कला का अद्भुत वर दीजिए। कंठ में विराजमान हो के मैया सरस्वती, बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। लेखनी सफल होवे रचना सृजन हेतु, ऐसे शब्द शक्ति का भंडार भर दीजिए। रसिक पुकार कर मातु तोहे बार बार, रसिक पुकार कर मातु तोहे बार बार। श्रोताओं का ध्यान मेरी ओर कर दीजिए। रसिक पुकार कर मातु तोहे बार बार, श्रोताओं का ध्यान मेरी ओर कर दीजिए। क्या कहने हैं? ज्ञान दायिनी है मैया शारदे, भाव बंधनों से तार दे। ज्ञान दायिनी है मैया शारदे, भाव बंधनों से तार दे। मेरी भूल चूक को विसार दे, भाव बंधनों से तार दे। सुमार्ग से हटे न हम, कुमार्ग पे डटे न हम। सुमार्ग से हटे न हम, कुमार्ग पे डटे न हम। कुमार्ग पे डटे न हम। अंधकारिता से माँ उबार दे, अंधकारिता से माँ उबार दे। भाव बंधनों से तार दे, अंधकारता से माँ उबार दे। भाव बंधनों से तार दे। तू ही वीणा वादिनी, शुभ्र वस्त्र धारिणी। तू ही वीणा वादिनी, शुभ्र वस्त्र धारिणी। तू ही वीणा वादिनी, शुभ्र वस्त्र धारिणी। शुभ्र वस्त्र धारिणी, भव्य भावना का संस्कार दे। क्या बात है, भावना का संस्कार दे। भाव बंधनों से तार दे। ज्ञान दायिनी है मई। और अगला मन देखिएगा कि माँ हृदय में वास कर, बुद्धि का विकास कर। माँ हृदय में वास कर, बुद्धि का विकास कर। माँ हृदय में वास कर, बुद्धि का विकास कर। उनमें मेरे ज्ञान का संचार दे, मेरे ज्ञान का संचार दे। भाव बंधनों से तार दे, उनमें मेरे ज्ञान का संचार दे। भाव बंधनों से तार दे। माँ तो तेरा साथ हो, वर्धयुक्त हाथ हो। माँ तो तेरा साथ हो, वर्धयुक्त हाथ हो। माँ तो तेरा साथ हो, वर्धयुक्त हाथ हो। रसिक को समाज में संस्कार दे। रसिक को समाज में आधार दे। भाव बंधनों से तार दे। रसिक को समाज में सुधार दे। भाव बंधनों से तार दे। ज्ञान दायिनी है मैया शारदे, भाव बंधनों से तार दे। मेरी भूल चूक को विसार दे। भाव बंधनों से। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। माँ शारदा का आवाहन हो चुका है दोस्तों।
आज हम जिस महामानव दृष्टिबाधितों के मसीहा सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यदि उनकी वंदना या उनके विषय में कोई शब्द ना कहे तो यह कार्यक्रम अधूरा है, क्योंकि आज हम जहाँ पहुँचे हैं उनकी देन है। इसमें आवाज़ थोड़ी कम है, जैसे सर की माइक में आवाज़ थी वैसे वाला हो जाए, तो वही माइक मुझे दे। तो यदि उस महान मानव, उस महान व्यक्तित्व के विषय में यदि हम कुछ ना कहें तो मैं समझता हूं कि बहुत यह कार्यक्रम अधूरा है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री मनोज वाजपेयी सर से लुई ब्रेल वंदना, चाहे एक ही बंद हो या जो भी उनसे बन पड़े, सर कहें। मैं कहता हूं कि आंख वालों सा करते हैं हम भी जतन, षष्ठ बिंदु को कहते हैं छह छह नयन, दृष्टिहीनों की दृष्टि है ब्रेल लिपि, सर झुकाकर करें हम लुई को नमन। आदरणीय श्री मनोज वाजपेयी सर, आपके मधुर स्वर से बहुत बढ़िया। मेरा आग्रह था कि मैं सबसे अंत में आपको आप पढ़ेंगे सर, फिर भी पढ़ेंगे। फिर भी आपका आग्रह, तो मैं 2 पंक्तियां केवल लुई ब्रेल पर कह देता हूँ ना। मैं अपनी ओर से नहीं, मैं इन्हीं सभी कवियों की ओर से कहता हूँ जी स्वागत, कि ना शोहरत की चाह और ना रकम कमाने आया हूँ। क्या बात है। ना शोहरत की चाह और ना रकम कमाने आया हूँ, मैं तो लुई पर काव्य विधा के पुष्प चढ़ाने। बहुत अच्छे। मैं तो लुई पर काव्य विधा के पुष्प चढ़ाने आया हूँ। कैसे लुई ब्रेल पर? दृष्टिहीनता के कलंक को जिसने शून्य समान किया, इस धरती पर हमें शान से जीवन का वरदान दिया, उनकी गौरव गरिमा में 2 शब्द लुटाने आया हूँ। बहुत अच्छे। मैं तो लुई को काव्य विधा का पुष्प चढ़ाने आया हूँ। और एक कविता पढ़ता हूँ कि आवश्यकताएं बुला रही संगठित शक्ति को बार बार, अब लुई के मानस पुत्रों को भी करना होगा आविष्कार, अब लुई के मानस पुत्रों को भी करना होगा आविष्कार। 6 बिंदु ज्ञान के दीप जला लुई ने जड़ता को दूर किया, संघर्ष विषमता के विरुद्ध लुई पुत्रों ने भरपूर किया, तब स्वाभिमान की हुई जीत, संबल ने पाया स्वाधिकार, अब लुई के मानस पुत्रों को भी करना होगा आविष्कार। बहुत अच्छे। शासन समाज ने हमें कभी हो द्रवित नहीं अपनाया है, यह गर्वित वर्तमान हमने अपनी क्षमता से पाया है, पाया संघर्षों से सदैव, शिक्षा हो या हो रोजगार, अब लुई के मानस पुत्रों को भी करना होगा आविष्कार। संघर्षों की पावन पूंजी, संघर्षों की पावन पूंजी अनमोल कहानी याद रखो, तोड़ते पहाड़ विषमता की वह अभय जवानी याद रखो, अब उन्नति और प्रगति का पथ आवाहन करता बार बार, अब लुई के मानस पुत्रों को भी करना होगा आविष्कार, तब लुई के मानस पुत्रों को संसार करेगा नमस्कार। जय रॉबर्ट लुई ब्रेल। जय लुई ब्रेल। बहुत बढ़िया। तालियां बहुत कमजोर है और सबका जो महक जो है ये बहुत इसकी आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज। मित्रों, अब बिना किसी विघ्न के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत तो हो ही चुकी है। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूँ वो दिन के राजा हैं, अभी उनका नाम बुलाया गया है, और मैं चाहता हूँ कि माँ शारदा के पुत्र को आप उतना ही सराहें जैसे अभी आपने सुना है, लेकिन आपकी तालियां कमजोर रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन पूरा नहीं हो पाएगा। तो जी तो मैं 4 पंक्तियां पढ़कर उन्हें बुलाता हूँ कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता, अभी तारों से खेलो चांद की किरणों से इठलाओ, अभी
तारों से खेलो, चांद की किरणों से इठलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई दिनेश शुक्ला जी मंच पर कवि के रूप में। वाह चलेगा है कि तो शुरुआत ही है। तो आप सभी को मैं वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी कवियों का जी, और मैं आपके लिए विषय ही नया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा और आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं पहली कविता लुई के